चुनाव होना है और आप सभी से आग्रह होगा इस बार आपका वोट बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, ये आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। आज 24 वर्षों झारखंड राज्य, लेकिन पॉलिसी नहीं बनने के कारण, नीतियां नहीं बनने के कारण, नेताओं का नियत स्पष्ट नहीं होने के कारण आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा है कि आज 27% कोयला देने वाला राज्य, 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य, आज यहाँ के नौजवानों को पलायन के मार झेलने वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं जिस लीडरशिप का हमने चयन किया, आज उस लीडरशिप ने केवल और केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर राजनीति किया है। जब भारत देश में वोट की व्यवस्था हुई थी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई थी, तो यह तय किया गया था कि एक आम व्यक्ति आज के बाद से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि मतपेटी से राजा यानी सेवक आएगा। लेकिन आज आपके बीच आप झारखंड को ही देख लीजिए। आज आपके झारखंड में मैं 5 मुख्यमंत्री के नाम गिना रहा हूँ। रघुवर दास, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी देना चाहूंगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव में है, चंपई सोरेन जी का बेटा चुनाव में है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव में है, रघुवर दास की पुतोह चुनाव है और अर्जुन मुंडा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र का सुंदर संदेश है? नहीं। तो इसलिए यदि एक नया लड़का आपके बीच आया है, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य की बदौलत आया है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना होगी, आप सभी अपना एक बार आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ। और चूंकि ये इसरी बाजार है, मैंने कानों में कुछ विषय को सुना है, मैं आज उस विषय पे भी चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ लोग आके इसरी बाजार के जो व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा ना भाई, थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा, पीछे वाले गाड़ी थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा। क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ रुका, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैंने आपको रोककर मैं अपना बात को रख रहा हूँ। लेकिन कान मुझ तक एक संदेश आया कि कुछ लोग हैं जो इसरी बाजार के जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी हैं, उनके बीच आकर हमारी एक छवि को प्रस्तुत करते हैं कि अगर जयराम महतो चुनाव जीत के आएंगे तो इस तरह का आचरण होगा, ऐसा होगा। मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा, मैं एक बदलाव की राजनीति के लिए आया हूं, चाहे वो किसान वर्ग रहे या व्यापारी वर्ग रहे। मैं अगर राजनीति में आया हूं तो हर किसी का सम्मान रहेगा और संरक्षण भी मिलेगा। और मैं तमाम व्यापारी भाई जो हैं, जितने हमारी व्यापारी और व्यवसायी भाई हैं, आप एक बार थोड़ा सा जांच लीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कौन सुनाते हैं? जेएमएम वाले। कौन जेएमएम वाले जो खुद एक प्रत्याशी को अलारगो गांव जाने से लाठी से रोकते हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं ये संदेश विशेष कर व्यापारी वर्ग को देना चाहूंगा। जो जेएमएम के लोग आपके कानों में भरते हैं और एक जिला परिषद भी है, तो जिला परिषद को अपना 9 पंचायत का सेवा करना था। वो जेएमएम के लोग जो लाठी से अलारगो गांव मुझे घुसने नहीं देते हैं, यहीं बगल में कोई राकेश महतो है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, वो जेएमएम के सुन रहे हैं। अपने गांव में उन्होंने 2 दिन बिजली कट कर दिया था क्योंकि गांव वालों ने मेरा झंडा लगाया था। आप पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी वर्ग एक संपन्न लोग होते हैं। ठीक है, आप मुझे वोट करें या ना करें अलग विषय है, मैं फिर भी आपको अपना अभिभावक, आप मेरे जो भी रिश्ता लगते हैं, जिस उम्र में मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई को थोड़ा जान लीजिए। वो जेएमएम के लोग जो राकेश महतो 2 दिन बिजली काट देते हैं, आपके बिरनी के मुखिया हमारा जहां झंडा लगा है उन घरों में जाके 50 किलो का चावल देते हैं कि झंडा हटा दो। एक बात बताइए, 20 वर्षों से आपने डुमरी को देखा है, बताइए किनके कार्यकर्ताओं ने दबंगई किया है? किनके कार्यकर्ताओं ने आपके सामने दबंगई किया है? मैं अभी चुनाव जीता नहीं हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि मेरे भी साथी कोई ऐसा है जिनको लेकर आपके मन में कोई शिकायत है तो आप नाम सजेशन कीजिएगा। अगर कोई गलत करता है, अगले ही दिन उसको अपने पार्टी संगठन से निष्कासित करने का काम हम करेंगे। हम बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं,
अगर कोई मेरी छवि को आपके सामने गलत प्रस्तुत कर रहा है तो एक बार उसके बारे में जानिए, ये कौन लोग हैं। ये मुख्यतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। पता कीजिए, लारगो गांव में इतना मोटा मोटा डंडा लेके मेरा स्वागत था। बताइए कौन से भारत के संविधान में है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के गांव प्रचार के लिए नहीं जा सकता है। यही कोई पूर्व जिला परिषद राकेश महतो है, मैं जानता नहीं हूँ। सुन रहे हैं, मधगोपाली गांव के लोगों को उन्होंने 2 दिन बिजली ही कट कर दिया था। मधगोपाली की घुटवाली है, 2 दिन उन्होंने बिजली ही काट दिया था। बताइए, आपको गलत लड़के के प्रति डर दिखाया जा रहा है। असली डर किनके सामने आपसे छुपा नहीं है। कौन लोग क्या कर रहे हैं छुपा नहीं है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। जब से मैं डुमरी का चुनाव लड़ रहा हूं ना, ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है कि हम सरकार में है, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, बहुत सारे प्रताड़ना दी जाती है। तो ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगा, विशेषकर व्यापारी वर्ग से, व्यवसायी वर्ग से, आप लोग बहुत शिक्षित लोग हैं, आपकी सोच राजनीति को लेकर बाकी की तुलना काफी उच्च कोटि की है। इसलिए आप अपना मत देने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा, जो लोग आके आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं वो कितना दोषी है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ ये सत्य है कि मेरा स्वभाव में एग्रेशन है, लेकिन किसके लिए ये भी आप जानिए। मेरा वो एग्रेशन उन करप्ट पदाधिकारी हो, कंपनी के मैनेजर्स हो, जो मजदूरों का शोषण करते हैं। आप देखिए, भले आप व्यवसायी हैं, लेकिन आपका व्यवसाय चले, किसी कोई गांव से कोई किसान आता है जो बड़ी मुश्किल से दिन भर में 200-300 रुपए कमाता है। अगर